कब बीत जाता है पता नहीं चलता मेरे बच्चों को। जाओ सर, बैठे जाओ ना, जाओ मैं काशी ग्रामीण से काशी के लोगों को, बच्चों को, सभी को तैराकी सिखाया जा रहा है। ऐसे में मैं कोच हूँ, उनसे बात कैसे सिखा रहा हूँ ये है मदन साहनी, जो गंगा गाय घाट स्विमिंग क्लब के संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं, प्रशिक्षक हैं और यही इन सभी बच्चों को तैरने की शिक्षा दे रहे हैं। पहला स्टेप इनके है कि पैरों को एक्सरसाइज किया जाए। ये पैरों का एक्सरसाइज करा रहे हैं, वार्म अप हो रहे हैं बच्चे। ये बैक फुट एक्सरसाइज हो रहा है, यानी ये पेट के बल लेट करके एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी वार्म अप होता है। ये इनको पहले तैरने के पहले इतनी चीज़ें कराई जाती हैं। ये कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल करते हुए बच्चों को देखते हुए सारे गार्जियन लोग उत्साहवर्धन करते हुए लगे हुए हैं। किस तरह से यहाँ के कोच वगैरह बच्चों को ले आ रहे हैं केयरफुल तरीके से। ये तैरा रहे हैं, विशेष ध्यान बच्चों के प्रति। ले जा रहे हैं, उतना दूर तक ले गए। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बच्ची को कैसे केयर करते हैं। उतना दूर से उस बच्ची को लेकर आ रहे हैं चलती हुई। देखिए इस बच्ची को लेकर आ रहे हैं कोच के सहयोगी कोच हैं ये बड़े बच्चों को सिखाया जा रहा है। पीछे कोच कवर करते हुए आ रहे हैं जो कोच के सहयोगी हैं, और ये दोनों तरफ कवर किए हुए हैं दोनों लोग ट्यूब के द्वारा। इस प्रकार से ये बच्चे लगभग सीख चुके हैं। ये बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा क्योंकि इनके बच्चे यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। पहले आप अपना नाम बताएं। हाँ, मेरा नाम जया मिश्रा है। कहाँ से हैं आप? मैं वाराणसी से ही लोहराबीर से आई हूँ। लोहराबीर। जी जी। आप ये समर वेकेशन में अपने बच्चे को जो है स्विमिंग सिखा रहे हैं। जी जी। ये कौन सी संस्था में आपने इनको एंट्री कराया है? मैं आज मेरा पहला दिन है, इसलिए मैं स्विमिंग क्लब। जी जी। अच्छा अच्छा। ये सिखाने वाले कौन हैं? मदन भैया सारे लोग कहते हैं जी। मदन जी जी जी। तो आपने इनके पास कैसे आया, किसके कहने से आई? मैं, मेरी गुरु मेरे सामने बगल में बैठी हुई है, प्रोफेसर मनुलता शर्मा मैडम। इन्होंने ही मुझे बताया था, ये अपने भतीजे को लेके आई हैं, तो मैं भी अपने बच्चे को इन्हीं के जरिए लेके आई हूँ। आपने ये समर वेकेशन में बहुत सी चीज़ें सिखाया जाता है बच्चों को। जी जी। स्विमिंग सोचा है ऐसा? जी जी। सबसे पहली बात तो इनका मन बहुत लगता है और स्वास्थ्य भी इससे मतलब अच्छा रहता है। और दूसरी बात कि भविष्य में भी आवश्यकता सभी को पड़ती है स्विमिंग की। मुझे तो खुद ही मन कर रहा है मैं सीखूं। उनकी तो बहुत दूर की बात है, बच्चे का भी बहुत मन है। जी जी। इसको जो है। जी जी। अच्छा, इसका क्या चार्ज लगता है पता है? हाँ, अभी आज मैंने बात किया था, इन्होंने 2000 बोला, लेकिन मैंने मैडम का नाम लिया कि उन्होंने 1500 बताया था, तो शायद 1500 रिसीट नहीं है कि मतलब 2000 लाए तो 2000 लेंगे। 1500 तो कम से कम। हाँ जी 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 जी। आपको ये सब आप सेटिस्फाई हैं? हाँ, आज पहला दिन है तो उस हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है। वो जो वाइट वाली बनियाइन पहना है। जी जी। 14 साल का है सर। हाँ जी।
धन्यवाद भैया। यूट्यूब चैनल पे हैं। पिछले साल भी हमने दिखाया था आप लोगों को, जो है अच्छा हुआ, अच्छा रिस्पांस मिलता है आप लोगों के द्वारा जो है। आप भी कुछ बताना चाहें तो बताएं। आप कब से इनको बारे में जानती हैं, मदन साहनी के बारे में? हम पिछले 1 साल से जानते हैं। पिछले साल भी हमारा बच्चा आया था तो हम लोग उनको सिखा रहे थे। हमने लोगों के मुंह से सुना था कि गाय घाट पर लोग सिखाते हैं, तो पता करने आए थे तो पता लग गया था। तो ये तो पूरे कोर्स का, चाहे अप्रैल में बच्चा ले, ये 1500 से 2000 के मध्य फीस लेते हैं। अब हम अपने स्कूल की टाइमिंग के चलते अगर देर से बच्चे को ले आएँ तो वो भले लगे हमें कि 1500 है, लेकिन अगर पूरे कोर्स को देखें तो ठीक है। जिस तरह से ये लोग श्रम करते हैं एक बच्चे को 4-4 बार। मतलब क्या है? पूरे कोर्स का मतलब है कि जब तक इनका स्विमिंग बंद नहीं होता है, 22-23 जून तक ये बंद करते हैं और ये अप्रैल में शुरू कर देते हैं। तो उस समय से लेके उस समय तक मैं ये चीज़ सिखाऊंगा स्विमिंग के दौरान। नहीं, हम लोगों ने ऐसा कभी पूछा नहीं है। हम लोगों ने स्विमिंग कहा। अब ये बच्चे की कैपेसिटी पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी क्या सीख लेता है। हो सकता है कि जो बच्चा ज़्यादा अच्छा सीख जाता होगा उसको कुछ आगे ही सिखाते हो। सीखने का भविष्य क्या है बच्चों का? अरे एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी सुरक्षा, कभी कोई ऐसी परिस्थिति में हम पड़ें तो हमें तैरना आना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये है, इससे शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है। अगर आप साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, एरोबिक्स की एक्सरसाइजेस करते हैं तो उससे शरीर का बहुत अच्छा विकास होता है। आता है लाइफ में भी इसको नहीं, ये स्पोर्ट्स की लाइफ नहीं कहेंगे, ये मतलब हर एक व्यक्ति को ये कुछ चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए। तो आजकल के तो माँ बाप बहुत जागरूक हैं। हम लोगों के समय में इतनी जागरूकता नहीं थी, मुझे नहीं आता है। अब लगता है कि कुछ चीज़ों को ज़रूर आना चाहिए, इसलिए बच्चे को ज़रूर सिखाया जाना चाहिए। और वो उसका हम लोगों ने ये देखा भी, अच्छी हाइट गेन करता है बच्चा, इसका फ़र्क पड़ता है। आप जैसी डाइट लेते हो, जैसी एक्सरसाइज करते हो, जैसा होगा तो उसके शरीर पर। से आप क्या कहना चाहेंगे वो भी अपने बच्चों को जरूर सिखाएं? देखिए, हमने एक को तो मोटिवेट किया। इन्होंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया। ये भी बहुत एजुकेटेड हैं, ये प्रोफेसर हैं आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। ऐसा नहीं है। हाँ, आपका नाम क्या है? कहाँ? मैं बल्लू यादव, विशेषरगंज वाराणसी का रहने वाला हूँ। आपके कई बच्चे सीख रहे हैं? 2 बच्चे। ये कितने साल के हैं? ये 12 साल की है, ये 8 साल की है। इसी साल से सिखाना शुरू किया है? अगले साल से ही सिखा रहे हैं। हमारे भतीजे कुल इसलिए मदन भैया के वजह से सीखे हैं। हम जानते हैं मदन भैया सब बच्चों पे ध्यान देते हैं, इसलिए हाँ, तो इसलिए हम अपने बच्चों को भी सिखाने लिए। कैसे केयरफुल होते हैं? इनके पास क्या बचाव के साधन, क्या क्या चीजें हैं? अरे एकदम, इन लोग 4-5 जने हैं, सब बच्चों को पारी का पारा बैठाते, पारी का पारा बुलाते हैं, सब पे ध्यान देते हैं। एक दूसरे का सबका तालमेल बढ़िया है। इनके पास सेफ्टी जैकेट वगैरह है? इनके पास सेफ्टी ट्यूब है, वो है, लेकिन बच्चों को ज़्यादा ना हो। जब तक बच्चे तैरना नहीं सीखते तब तक उनको आगे नहीं ले जाते हैं। आगे ले जाते तो 2 जने संग रहते हैं ट्यूब लेकर। ट्यूब लेके जैकेट वगैरह नहीं है इनके पास? जैकेट है तो बेगी पहन के नहीं करते बच्चे, जब जैकेट पहने तो बच्चों को तो वो जरूर। हाँ। क्या आप इसके सिखाने की तैराकी के ये प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है। हमारे भतीजे कुल सीखे हैं, आज अच्छा खासा सब तैराकी जानते हैं। अब बच्चों का भी इच्छा था कि पापा हम भी सीखेंगे, तो इसलिए हमने इनको ले आया। गाय घाट से ही है। अच्छा। जी। ये आप पहले साल सिखा रही हैं? पहले साल दूसरा दिन है आज हमारे बच्चे का। हाँ जी। तो मदन साहनी के बारे में आप कुछ बताएं, ये कैसे सिखाने के में ये शिक्षक? ये बहुत पुराने हैं हमारे इलाके के। तो हमने जितने लोगों से भी पूछा, सबने यही सजेस्ट किया कि मदन जी के यहाँ सिखाइए, सबसे अच्छे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से और हर चीज़ों से। इनके यहाँ सुरक्षा के क्या क्या उपाय देखे, क्या सुरक्षा के उपाय में सबसे अच्छा ये है कि ये एक एरिया बनाए हैं पानी के लेवल का, जहाँ तक सीढ़ी गई है। पहले बच्चों को वहाँ तक बैठाते हैं, वहाँ तक शिक्षा देते हैं। जब बच्चे हाथ पैर मारना, पानी का डर खत्म होता है, फिर वो धीरे धीरे अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं। और बाकी उनके पास अपने साथी लोग हैं, ट्यूब है इनके, और ये फ्री हैंड सिखाते हैं, कोई भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करते जी। और आप इनकी तैराने के प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं, तभी हम इनको लेके आए हैं। सोचा कि तैराना ही सिखाया जाए इसको? बनारस में हो के, गाय घाट का हो के बच्चा तैरना ना सीखे तो फिर क्या फ़ायदा। बताएं आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी वर्मा है। मैं चौखंबा से आई हूँ, भैरवनाथ। और मैं अपने बच्चे को बच्चे सीख रहे हैं? मेरा एक बेटा सीख रहा है, स्वास्तिक। साल का है? वो 13 इयर्स का है जी।
आप ये पहला साल सिखा रहे हैं? जी अभी मुझे आए 5 डेज हुआ है। ये समर वेकेशन में आपने स्विमिंग को ही चूज किया है? जी। ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि तैरना बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। कभी ना कभी ज़रूरत पड़ता है, बच्चे आते हैं स्विमिंग करने तो ये लगता है कि अगर तैरने नहीं आएगा तो इसीलिए सोच रहे थे कि बच्चा सीख जाए तो बहुत अच्छी बात रहेगी, इसीलिए चूज़ किए। नहीं इतना अच्छे से नहीं आता है जी, एकदम अच्छे से आता है। इसीलिए आप प्रभावित हैं? जी इसीलिए चाह रहे थे कि बच्चा स्विमिमिंग सीख जाए। क्योंकि दूर है, आप इसके लिए समय देती हैं जो है तो ये हाँ ये तो बात है ही है। ये कितने दिन का इनका कार्यक्रम होता है? एक्चुअली अभी मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन शायद 17 जून तक है। उसके बाद कंपटीशन होता है। मिनिमम 2000 मिनिमम कि मैक्सिमम? सॉरी 2000 मैंने दिया है, और यहाँ पे क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, हो सकता है बच्चों का अलग अलग चार्जेस हो। फिलहाल मैंने तो 2000 दिया है तो इसीलिए। आप संतुष्ट हैं? अभी तो 5-6 डेज हुए हैं। आप इनके जो है तैराने के तरीका से और हाँ तैराने का तरीका अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी इसलिए लगता है। इनके पास क्या है बच्चों की लाइफ के सेफ्टी के लिए क्या है? ट्यूब वगैरह है, और ये लोग जो ट्रेनर हैं ये मतलब 5-5 लोग यहाँ पे तैराते हैं, तो देख के लगता है कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे फ्री होके अच्छे से तैरते हैं, ध्यान रखते हैं, बच्चों का केयर करते हैं बस। आर यू सर्टिफाइड? मेरा नाम शारदा शाह है। तेलियाने हनुमान फाटक तेलियाने से आए हैं अपने पोती के लेकर। अच्छा। यहाँ बहुत पोती 11 साल का है। अच्छा। ये मतलब ये लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं। आपको कैसे पता लगा कि मदन साहनी सिखाते हैं? मदन साहनी हम इसलिए हमको पता लगा कि हम गंगा जी आते जाते हैं, नहाते हैं तो देखते हैं, तो इसीलिए हम आ गए हैं पोती को लेकर। भैया सिखा दीजिए। पहला साल है आपका? हाँ पहला साल है। हुआ सिखाते? हो गया 3 रोज। 3 रोज? हाँ 3 रोज हो गया। बच्चा कुछ सीखा अभी? हाँ नहीं सीख लिया, आज अपने से तर रही है। मतलब हाथ पैर फेंकना है? हाँ 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 थोड़ा दूर जा रही है? हाँ हाँ थोड़ा दूर जा रही है, अपने से आ रही है, बहुत जल्दी सीख। के पास जो है बच्चों के सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें हैं? ये चीज़ें हैं कि मतलब कि डब्बे भी रखे हैं और ट्यूब भी रखे हैं। साथ संग में बच्चे लोग के मतलब जाते हैं, संग में लेकर आते हैं। इनके साथ है करीबन 8-9 लोग हैं सिखाने वाले। हाँ सिखाने वाले 8-9 लोग हैं, और बहुत अच्छे से सब लोग सिखाते हैं। संतुष्ट हैं इनके से? हाँ संतुष्ट हैं हम, बहुत अच्छे। चार्ज क्या देना पड़ा आपको? हमको 1000 रुपया। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं है इनके पास बंधन कितना देना ही है? नहीं, इनको कम में भी सिखाते हैं, अब जैसा ग्राहक मिलेगा वैसा काम करते हैं। आप भी थोड़ा कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ सर बताइए। मेरा नाम नीलम प्रजापति, मैं कैंट से आती हूँ। मेरे बच्चे भतीजे भतीजी सब सीख रहे हैं। कितने लोग हैं आपके पास? 6-7 लोग। अच्छा। हाँ नहीं बच्चे तो कई साल से आ रहे हैं। 1-2 बच्चे एकदम डरपोक थे जो कि लोटा से नहाते थे, वो आज तैरने लगे। देखिए पानी से डर नहीं रहा है बिल्कुल। अब मतलब इन लोग का भय निकल? हाँ भय बिल्कुल निकल गया। अच्छे से सिखाते हैं इन लोग, काफ़ी ध्यान भी देते हैं। कैसे आप इनके पास पहुंची मदन साहनी के पास, कैसे पहुंची? सर हम हमेशा नहाने यहाँ आते हैं तो यहाँ लगा हुआ है, उनका लिखा हुआ है। हाँ तो कई सालों से बच्चे आते हैं मेरे सीखे हुए। इनके सिखाने की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट हैं। क्या संतुष्टि मिली आपको? बच्चों को कोई कैजुअलिटी घट जाती है, इनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं कि वो बच्चों को बचा लेंगे? सबसे अच्छे तो तैराकी इनके बहुत अच्छे हैं। हाँ काफ़ी दूर तक जाते हैं, अगर बच्चे एक्टिव है तो उनको ले जाते हैं। हाँ और ध्यान देते हैं कि कितना ये सीमित तैर जाते करते ध्यान देते हैं। हाँ काफ़ी तैराकी अच्छे हैं। हाँ अनुभव उनके पास है। बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे पेरेंट्स से कि आप गर्मी के दिन में अच्छा तैरना ही क्यों जरूरी आपने समझा सिखाने के लिए? और भी तो बहुत चीज़ें हैं। अगर काशी में रह के तैरना ना आया सर तो कोई वही नहीं है। तैराकी स्विमिंग आजकल बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। सौरभ पांडे। कहाँ से हैं? नई बस्ती पांडेपुर से, वाराणसी से। आपके भी बच्चों को तैरना सीखता है? जी सर 2 बच्चे हमारे भी तैरना सीख रहे हैं। इसी साल से 10 दिन से आ रहे हैं। बच्चे हमारे तैरने भी लगे हैं। ये 6 साल के बच्चे हैं दोनों। अच्छा। आपने ये समर वेकेशन में तैरना सिखाने के लिए बच्चों को सोचा, ऐसा क्यों? क्या इसमें स्विमिंग में बहुत अच्छा बेनिफिट है, पूरे शरीर के लिए हेल्दी होता है। जो बच्चे स्विमिंग कर ले रहे हैं सर से लेके पैर तक सारा शरीर जो है कि फिट हो जाता है।
हम लोग भी स्विमिंग किए हुए हैं। आपको भी आता है? बिल्कुल आता है। तो इसलिए जो है कि हम लोग अपने बच्चों के प्रति अग्रसर हुए हैं कि बच्चों को भी स्विमिंग सिर्फ है। सिखाना ही है कि और भी जिंदगी में ये स्विमिंग के वे में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ भी है? नहीं, स्विमिंग तो देखिए बच्चे हैं, अभी छोटे हैं, स्पोर्ट्स के लाइन में डालने के लिए बच्चों के लिए। जी, आप इनके तैरने की प्रक्रिया से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। बच्चे हमारे 1 हफ्ते में दोनों तैरना सीख गए हैं। मतलब बिना न्यू एडमिशन में 1 हफ्ते में मेरे बच्चे तैरना सीख गए हैं। मदन सानी या राजकुमार जी जो हैं अभी जो है ये बच्ची है हमारी, ये अभी इसी साल से सिखा रहे हैं उनको। आज हो गया 8 दिन हो गया है। तो हमने कहा चलो तैराकी बहुत ज़रूरी है। स्विमिंग तैराकी क्यों जरूरी है? कहाँ जरूरी है तैराकी? बच्चों के लिए, फिटनेस के लिए और तंदुरुस्ती के लिए हर चीज़ बहुत काम आएगा। बहुत पर स्विमिंग जरूरी है। हाँ ठीक है, बच्चों में बहुत प्रेरणा है, बच्चों में बहुत भाव दिखता है। और बच्चे लोग बहुत हो गए, पहले 10 बच्चे थे, अब कितने बच्चे हो गए। सबको अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सहमति हैं, संतुष्ट हैं। ये एक बाबू आया हुआ है, कह रहा है मुझे भी बोलना है, देखिए क्या बोलता है। पहले अपना नाम बताओ, पकड़ो इसको, अपना नाम बताओ। हंसी जलान। क्या बात है, तुम कितने साल के हो? हाउ मेनी? 5 इन विच क्लास डू यू किड्स? KG to C। ओके, आप जो है तैरना सीख रहे हो, स्विमिंग सीख रहे हो? हाँ। पानी से डर लगता है आपको? डर लगता है? हाँ। कैसे सीखोगे फिर? डर लगता है तो सीखोगे कैसे? तो इसको ही बोलना। तो अपना नाम बताओ बाबू। युवान अग्रवाल। कितने साल के हो? 5। क्या सीख रहे हो तुम? स्विमिंग। स्विमिंग सीख रहे हो? हाँ। वाह, किस क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट डे। पानी से डर लगता है? नहीं डरता है? नहीं। अगर सीखने के बाद क्या करोगे? कंपटीशन में भाग लोगे, जीत जाओगे? हाँ। फर्स्ट सेकंड आओगे? हाँ। क्या आओगे, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट आओगे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। देखो ये लड़की भी है जो साथ में आई है। अपना नाम बताओ बेटा। आरोही शाह। कहाँ रहती हो? हनुमान फाटक कितने दिन से सीख रही हो तुम? अभी सर मेरे को 1 ही दिन हुआ है। पानी से डर नहीं लग रहा है? नहीं। अब सीखने आ जाएगा तो अच्छा लगता है जो। हाँ। लो अपना नाम बताओ बेटा। प्रतिमा गुजराती। कितने साल की हो? 8। किस क्लास में पढ़ती है? 4th। ये पापा के साथ आई हुई है? हाँ। और तैरने में डर लगता है कि नहीं? नहीं। पानी से डर नहीं लगता? नहीं। डूबने से डर नहीं लगता है? नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और अपने दोस्तों से, फ्रेंडों से क्या कहना चाहोगी कि वो भी तैरना सीखें? नहीं। नहीं। बोलो कि आओ तुम लोग भी तैरना सीखो, अच्छी बात है, समर वेकेशन में सीखो। तुम लोग भी तैरना सीखो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पानी से मत डरना। पानी से नहीं डरना है। ठीक, थैंक यू। अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम सात्विक है। कितने साल के हो? 6 साल के। कितने दिन से सीख रहे हो तैरना? आज 5 डे। कितना आ गया सीखने? जहाँ तक हम लोग खड़े रह सकते हैं। अच्छा। और कहाँ रहते हैं? गाय घाट। कौन सिखाता है आपको? इसमें जो सिखा रहे हैं वो लोग हैं सिखाने वाले? वो लोग डांटते कि हैं कि प्यार से सिखाते हैं? प्यार से सिखाते हैं। तो बोलो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है हर्षित। गर्मी की छुट्टी है इस समय? हाँ चल रही है। तो क्यों सीख रहे हैं? तैरना सीखने क्यों आए? और साइकिल चलाना क्यों नहीं सीखे? मैं साइकिल चलाना सीख चुका हूँ। वो सीख चुके हो इसलिए तैरना सीख रहे हो, अच्छी बात है जो है। अब तैरने आ भी गया थोड़ा बहुत? हाँ। पानी से डर लगता है? नहीं। अच्छा लगता है तैरना? एक्सरसाइज भी हो जाता है? हाँ। अपने दोस्तों से क्या कहना चाहोगे? वो भी आकर सीखे। हाँ, वो भी आकर के सीखे। मेरा नाम यश प्रजापति है। बताओ तैरने के लिए क्या करना पड़ता है? खाना खा के आते हो, बिना खाना खाए आते हो तैरने के लिए? बिना खाना खा के आते हैं। खाना खा के आते हैं। कोई दिक्कत नहीं होता है तैरने सीखने में? नहीं। हाथ पर दर्द करता होगा? नहीं। नहीं करता। पानी से डर लगता है? नहीं। अब डर नहीं लगता सीखने के बाद? ठीक है, पहले लगता है। बोलो। मेरा कोई दोस्त नहीं है। कोई दोस्त नहीं है? क्या धन्यवाद। अपना नाम बताओ। रचित। कहाँ रहते हो? रायपुर में। रायपुर में रहते हो? बनारस में कहाँ रहते हो? कैंट। आप कितने दिन से सीखने आ रहे हो यहाँ पे? 28 दिन हो गए। 28 दिन हो गया। कितना सीख लिए? कितना दूर चले जाते हो बिना? आधी गंगा पार कर चुका हूँ। आधी गंगा पार कर चुके हो? कंपटीशन में भी रहोगे? नहीं, चले जाऊंगा। अच्छा, चल जाओगे। तो अब तैरने आ गया है, अब पानी से डर नहीं लगता है? नहीं। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहोगे? अपने फ्रेंडों से क्या कहना चाहोगे? सबको समर वेकेशन में क्या करना चाहिए?
अलग अलग एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, स्विमिंग सीखे, डर खत्म होगा पानी से। इससे बेनिफिट है? हाँ। क्या बेनिफिट है? हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, सबसे अच्छी चीज़ हाइट। हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ठीक, अपने फ्रेंड से बोल ही दिए हो तो धन्यवाद। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं गाय घाट पर हूँ। आप अपना नाम बताएं। मैं मरण सहानी हूँ। आप कौन सा क्लब चलाते हैं? ये गाय घाट स्विमिंग क्लब है। ये क्लब का रजिस्टर्ड है। ये जो है करीब हम ये 20-22 साल से करवा रहे हैं इसको यहाँ पे जो है। यहाँ हमारे यहाँ छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लेडीज़ भी यहाँ जो है लड़कियों सीखती हैं तैराकी यहाँ पे। कितने साल के बच्चे सीखते हैं? यहाँ कम से कम 2.5 साल के बच्चे यहाँ सीखते हैं। और मैक्सिमम अधिक से अधिक समझ लीजिए कि 50 साल की 2 औरत भी आती है सीखते हैं बच्चे यहाँ पे। और उसके बाद लड़कियाँ भी हैं, करीब 20 की लड़कियाँ हैं, 20 साल, 22 साल, 18 साल की ऐसी लड़कियाँ भी हैं। यानी चाहे छोटा उम्र का बच्चा हो चाहे बड़ा उम्र का, सभी को सीखना चाहिए। सभी लोग का अनिवार्य है। तैराकी एक ऐसा चीज़ है कि अपने जो है कि बचाव के लिए सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जी, जी। आप ये बताइए कि आपके शुरू के दिनों में आपके साथ कितने बच्चे थे यहाँ पे? यहाँ पे शुरू में जो है इस टाइम अभी जो चालू किए रहे, ये हमारा 13 अप्रैल से चालू हुआ है। हर साल 13 अप्रैल 10 अप्रैल से हमारा ये प्रोग्राम चालू हो जाता है। तो 2 बच्चे 4 बच्चे से धीरे धीरे करते हुए यहाँ करीब लगभग इस समय 70-80 बच्चे हमारे पास है अभी। और सुबह में भी करीब 25 बच्चे सुबह में भी है। तैराकी में क्या क्या सिखाते हैं? तैराकी में वो कराटे जो है जनरल में तो हाथ पैर चलाते हैं पहले। तो शुरू में जो है 1-2 दिन लगता है, हाथ पैर चलवाते हैं। फिर उसके बाद अगर जो सिखाते हैं हाथ से अगर नहीं आता है तो डब्बे बांधते थे या ट्यूब बांध के 1-2 दिन ऐसे कराते हैं। लगभग इनको मान लीजिए कि हफ्ता 10 दिन में इनको आ जाता है। सेफ्टी के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप रखते हैं? सेफ्टी के लिए हमारे पास लाइफ जैकेट है, ट्यूब है, 2-3 ट्यूब है। हमारे साथ में 4 आदमी 5 आदमी लगे हुए हैं। कितने? 5 लोग? हमारे लोग 5 लोग लगे हुए हैं। राजेश साहनी है, राजकुमार है, गणेश साहनी है, आदित्य है और उसके बाद 5वां हम है। ये हम लोग 5 लोग बच्चों को सेफ्टी के लिए रहते हैं कि कोई दुर्घटना ऐसा न हो। आज तक कभी कोई घटना घटा है? नहीं है, हमारे हिसाब से कोई दुर्घटना नहीं घटी। कहाँ से लोग गार्जियन आते हैं? यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पांडेपुर से आते हैं, शिवपुर से आते हैं, वो कचहरी से आए, भेजूपुर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। चार्ज क्या रखा है? चार्ज कोई मतलब जो आदमी दे देता है। मिनिमम क्या है? मिनिमम मान के चलिए कि 2000-1500 रुपये ऐसे चार्ज है। अब कोई के पास नहीं भी होता है तो हम उसी तरह नहीं कोई के पास नहीं होता है तो अभी इसमें कई बच्चे ऐसे हैं कि जो पैसा नहीं देने के इच्छुक में तो उनको भी लोग सिखाया जाता है। ही नहीं कि पैसा नहीं है तो हम नहीं सिखाएंगे, नहीं ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। पैसा नहीं है कोई बात नहीं। प्रतियोगिता कराते हैं? हाँ, हमारा जो है 21-22 जून को है जो प्रतियोगिता रखा गया है। 21-22 जून को है। हम बच्चे भी भाग लेते हैं कि नहीं, जितने हमारे क्लब के बच्चे रहते हैं वही भाग लेते हैं। जितने हमारे जो 80-90-100 जो भी बच्चे होते हैं उन्हीं लोग का प्रोग्राम होता है। ये कई दिन का प्रोग्राम होता है? बस 2 दिवसीय तैराकी होता है। 21-22 2 दिन को पड़ेगा। 22 जून लास्ट जो है समारोह होगा। इन लोगों को प्राइज दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इन लोगों को विदाई हो जाएगा। बाकी गार्जियन लोगों से आप क्या कहना चाहोगे कि समर वैकेशन में वो बच्चे को तैरना क्यों सिखाएं? इसका लाभ क्या बताएंगे आप? इनका लाभ यही है कि ये बच्चे आगे चल के भविष्य में ये लोग अगर चाहे तो ये स्विमिंग पूल में भी यहाँ से सिखाने के बाद ये स्विमिंग पूल में डाल देंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर से खेल सकते हैं। अब ये लोग गार्जियन का है कि अपना गार्जियन बहुत लोग को तैरा के घर पे छोड़ देते हैं। हमारा यही इच्छा है कि बच्चों को अगर यहाँ सिखाए, महीना 2 महीना जो भी है जितना भी आया इन लोग स्टेडियम में ले जाकर डाल देना चाहिए अगर समय उन लोगों के पास है तो। जी। आप तैरना कहाँ से सीखे? हम तो ये गंगा माता पुत्र है, गंगा माता अपने सीखे कि माँ बाप ने? कोई सिखाया नहीं। नाव प्लेट पिता होता है फेंक दे ऐसे नाव प्लेट बीचे फेंक दे बस चलाओ हाथ है बस इसी में। पानी से भय बिल्कुल न पहले था न तो है। कोई बात नहीं, हम लोग नहीं माता पिता नाव दोनों। कभी कोई गार्जियन आपने शिकायत किया है कि आप हमारे बच्चे को कम देख रेख कर रहे हैं? नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी जैसे 40-50 बच्चे बैठ गए, मान लीजिए 1-5 लोग करा रहे, 1 बच्चा को कम कराए तो उन लोग को लगता है कि उनको ज़्यादा कराए तो उनको कम कराए। कभी कभी होता है बाई चांस। तो अपनी तरफ से उनको सफाई में क्या कहना चाहिए? सफाई में ही कहते हैं कि आप घबराइए मत, जब तक हमें कोई बिना सीखे यहाँ से कोई जाएगा नहीं। अभी इतने बच्चे हैं लगभग समझ लीजिए कि अभी 25 बच्चा का नहीं आ रहा है। ये हमारी गारंटी है कि 1 हफ्ता में सबको आ जाएगा। धन्यवाद। अभी तो हम लोग को छोड़ते हैं कि अभी आप पैर हाथ चलाते रहो खाली।
आपने इतना अच्छा जो है आपने प्रयास किया, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गार्जियन लोगों को भी अच्छा लग रहा है आपकी ये बातें। आपको देखिए ये लोग भी हैं। मेरा नाम श्रद्धा सेठ है। कहाँ से हैं? जी मैं गायघाट से ही हूँ। आपका बच्चा कितने साल का है? मेरा एक बच्चा 12 साल का है जो कि सीख चुका है। अच्छा। वो काफ़ी अच्छा तैराकी कर लेता है। छोटा बच्चा अभी सीख रहा है और यहाँ पे जो भी है जिस तरीके से सर सिखाते हैं बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को ट्रेन करते हैं। अगर बच्चे डर भी रहे हैं तो ऐसा उनको ट्रेन करते हैं कि उनका डर कुछ ही दिनों में निकल जाता है। फिर बच्चे एंजॉय भी करते हैं साथ में यहाँ पे। केवल ये नहीं कि बच्चे सीख रहे हैं, बच्चे खुद कहते हैं कि नहीं मुझे जाना है, सीखना है। संतुष्ट रहते हैं? बहुत रहते हैं, चाहे वो कैसा भी बच्चा हो, कितना भी उसको डर लगता हो। ऐसा है ही नहीं कि इनके पास आ जाए बच्चा उसका डर न निकले। डर निकलना निश्चित है। आप संतुष्ट हैं इनके? हम बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, आपने तैरने की बात जो है क्यों सोचा कि आप बच्चों को तैरना सीखना चाहिए, इसका भविष्य में क्या यूज है? क्योंकि सीखा मैंने भी है, बट मैं तो मेरा मैका कबूचौरा है। मेरे हस्बैंड भी सीखे हैं, मेरे हस्बैंड को तो बहुत अच्छा आता है, उनको भी। तो होता नहीं कि पेरेंट्स को आता है तो बच्चों को क्यों नहीं आना चाहिए, जबकि हमारे घर के पास ही इतना अच्छा तैराकी सिखाया जाता है हर तरीके से बच्चों को। और तैराकी आना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो गंगा जी हैं, कब क्या इमरजेंसी किस तरीके से आ जाए बच्चे को, वो ज़रूरी है आना। और लेकिन अब जो भी चीज़ें हैं, सिचुएशन है, वो कब क्या किसके आगे क्या आ जाए, सीखना हर चीज़ ज़रूरी है। और तैराकी तो बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक एक बॉडी का नस बच्चों का ओपन होता है, हाइट भी अच्छी होती है इससे बच्चों की। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे सीखें। अगर हम बच्चा छोड़ के ऊपर भी बैठते हैं तो हमें नहीं पता मेरा बच्चा इधर है उधर, पर सर को पता है कि मेरा बच्चा इस छोर पे किस छोर पे है, तो उनको सब कुछ पता होता है। आप लोगों का बिल्कुल दिल जीत लिए हैं मदन साहनी जी ने। बहुत अच्छी। इनके और बाकी टीम के लोगों का कैसा व्यवहार है? इनकी टीम भी बहुत अच्छी है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये और इनकी टीम ही एक सेफ्टी टूल है हमारे लिए, हम गार्जियंस के लिए। क्योंकि तभी यहाँ गार्जियंस आते हैं, इतनी यहाँ लेडीज़ भी, बाकी जगह होता है लेडीज़ कैसे जाएं क्योंकि जेंट्स है होता है, इनके पास लेडीज़ भी अगर सीख रही है तो वो भी कभी नहीं कह सकती कोई ऐसी वैसी बात है। बहुत अच्छा है। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे है, बहुत बहुत धन्यवाद। मदन साहनी जी के व्यवहार से सभी पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं, खुश हैं, संतुष्ट हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूं, मदन साहनी जी को धन्यवाद देता हूं, इनके टीम को, और ख़ास करके सारे पेरेंट्सों को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो इन पर विश्वास कर रहे हैं और देख रहे हैं किस तरह से ये केयरफुल हैं बच्चों के प्रति। जो है चाहे बच्चा रो रहा है नहीं रो रहा है, लेकिन मदन जी उसको केयर किए हुए हैं और गार्जियन लोग भी जो है संतुष्ट हैं। मैं इनके एक सपोर्टर हैं जो भी सिखाने का कार्य करते हैं। मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आप अपना नाम बताइए। राजकुमार साहनी तेरा नाम है। आप कहाँ रहते हैं? गायघाट। आपने तैरना कब सीखा? हम तो तैराक सिखा रहे हैं 40 साल से। आपने सीखा कब? अपने कब सीखे? अपने हम बचपन से तभी हमने सीख लिया तैराकी। जब छोटे से हमारा क्लब में सीखे थे क्या आपने? नहीं, गंगा जी में। गंगा जी में स्वयं आपने? हम लोग को माँ बाप गंगा जी में छोड़ देते थे बचपन में, अपने आप डूबना है, करना है, तैरना है। आप कितने साल से मदन जी के साथ जुड़े हुए? मदन जी के साथ हम 5 साल से जुड़े हैं। क्या दिन का होता है प्रतियोगिता? 2 दिन का होता है। अच्छा। एक दिन छोटे बच्चे का, फिर उसके बाद बड़े बच्चे का। चार्ज क्या लिया जाता है? आपके सामने भी क्या चार्ज मिलते हैं मदन जी? वो मदन जी से साहनी हमको चार्ज नहीं बताते हैं। आपको पारिश्रमिक के रूप में मिलता है कुछ? हाँ मिलता है, लास्ट में मिलता है। लास्ट में संतुष्ट हैं उनके साथ? हाँ, हमको बच्चे तैराने में संतुष्ट रहते हैं और बच्चे सर जी करके अच्छा बुलाते हैं। सुनने में अच्छा लगता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जाओ भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जाओ। ये पर साल से सीख रही है, अगर वो इतना सीख गई। तीसरा साल है इसका। तीसरा साल है। पर साल भी सेकंड आई थी वो। 10 दिन से आ रहा है तैर के। अच्छा, ये भी बच्चा 10 दिन से सीख रहा है। ठीक है, 10 दिन में इतना सीख रहा है, बहुत है। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने गायघाट पर आकर के बच्चों को
तैरते हुए देखा और अच्छा लगा। और यहाँ के सारे बच्चे जो तैर रहे हैं उनको भी देखा, सारे गार्जियन से मिला और सारे बच्चों से मिला, कोच से मिला, कोच के सपोर्टर से मिला। अच्छा लगा और यह देख के अच्छा लगा कि बच्चों को ये लोग कितने सेफ्टी से सिखाते हैं तैरना। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।